दर्शकों, स्वच्छता हमारे जीवन का एक अभिन्न अंग है। बचपन से ही हमें सिखाया जाता है, घर से ही हमें इसकी शिक्षा दी जाती है और स्कूलों में भी हमें ये सिखाया जाता है कि हमें अपने आप को, अपने आसपास को और अपने वातावरण को स्वच्छ रखना चाहिए, जिससे हम स्वस्थ रह सकें। स्वस्थ रहने का अर्थ है हम मानसिक रूप से और शारीरिक रूप से दोनों से स्वस्थ रहें और इसके लिए स्वच्छता की अहम भूमिका रहती है। और इसी को ध्यान में रखते हुए हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का भी ये सपना रहा है कि इस देश को स्वच्छ और स्वस्थ बनाने का। समाज में हाशिए पर पड़े अनेक मुद्दों को जब प्रधानमंत्री ने अपनी मन की बात कार्यक्रम में साझा किया तो देखते ही देखते एक छोटा सा आह्वान जन आंदोलन में बदल गया। ऐसा ही आह्वान रहा स्वच्छ भारत अभियान, जिससे न केवल पर्यावरण और परिवेश में सकारात्मक बदलाव आया, बल्कि यह नागरिकों के कार्य व्यवहार और दैनिक कामकाज का अभिन्न अंग भी बन गया। महज कुछ वर्षों में स्वच्छाग्रह का आह्वान जन आंदोलन बन गया और ऐसे अनगिनत उदाहरण हैं जहां आम नागरिकों, संस्थाओं, सामाजिक संगठनों ने अपने स्वच्छाग्रह संकल्प को दूसरों के लिए अनुकरणीय बनाया। देश के हर हिस्से में गंदगी भगाने की मुहिम को गति मिलती गई। गंदगी भारत छोड़ो के आह्वान ने समाज के हर वर्ग को अपना अंशदान करने के लिए प्रेरित किया। इसी के अंतर्गत 17 सितंबर प्रधानमंत्री जी के जन्म दिवस से लेकर 2 अक्टूबर यानी गांधी जयंती तक स्वच्छता पखवाड़ा 4.0 हम अभी मना रहे हैं। और इसके अंतर्गत हमारे देश में, हमारे राष्ट्र में और हमारे शहरों में हर सरकारी संगठन में, स्कूलों में, कॉलेजों में बहुत सारे कार्य किए जा रहे हैं, बहुत सारी योजनाएं की जा रही है। और इसी का एक हिस्सा हम आज यहाँ नगर निगम रायपुर में मनाने आ रहे हैं। नगर निगम जो कि आज हमारा रायपुर भारत में चौथे स्थान पर है, उसमें नगर निगम की महती भूमिका रही है। और इसी के लिए आज हम पूरी दूरदर्शन की टीम के साथ नगर निगम रायपुर में उपस्थित हैं। आइए देखते हैं कि यहाँ पर कैसे स्वच्छता पखवाड़ा मनाया जा रहा है। यहाँ के अधिकारी, कर्मचारी और सभी बंधु बांधवों के द्वारा यहाँ पर कौन कौन से योजनाएं की जा रही है और इसे कैसे संचालित किया जा रहा है। हमारे लिए बहुत गर्व की बात है, बहुत गौरव का विषय है कि रायपुर पूरे भारत में चौथे स्थान पर है। और इस चौथे स्थान को प्राप्त करने में आइए हम जानते हैं सभापति महोदय से कि उनके क्या योगदान रहे हैं, उनकी क्या भूमिका रही है और उनका क्या अनुभव रहा है। सर, मैं आपसे सबसे पहले ये जानना चाहूँगी कि माननीय प्रधानमंत्री जी ने स्वच्छता को लेकर जो सपना देखा था, उसमें आपका क्या योगदान है और आप क्या भूमिका निभा रहे हैं। हमारे देश को एक ऐसा प्रधानमंत्री मिला है जिन्होंने स्वच्छता को लेकर एक मुहिम चलाई। स्वच्छता जैसे विषय को पूर्व प्रधानमंत्री कभी गंभीरता से लेते नहीं थे। ऐसे विषय को लेकर उन्होंने एक जन आंदोलन चलाया और जब उन्होंने स्वयं झाड़ू लेकर सड़कों में सफाई करने निकले तो पूरे देश ने इस बात से प्रेरणा ली और स्वच्छता के प्रति लोगों में जागरूकता पैदा हुई। और मोदी जी का जो सपना कि मेरा भारतवर्ष स्वच्छ रहे, सुंदर रहे, स्वस्थ रहे, क्योंकि स्वस्थ रहेगा तो हमारे देश के नागरिकों की मानसिकता भी स्वस्थ रहेगी और जब देश के नागरिकों की मानसिकता स्वस्थ रहेगी तो उनके मन में स्वस्थ विचार आएंगे और स्वस्थ विचार इस देश को आगे ले जाने में अपना अहम योगदान देंगे। एक और सरकारी स्तर पर देश स्वच्छ भारत अभियान चला रहा था तो ये प्रधानमंत्री के आह्वान का असर था। इसे जनता सामुदायिक स्तर पर तन मन धन से साकार करने में जुट गई। सरकारी मदद इमदाद से अलग ऐसे अनेक उदाहरण हैं जहां लोगों ने अपने व्यक्तिगत प्रयास से इस महायज्ञ में अपना अंशदान किया। स्वच्छ भारत अभियान जैसे जैसे आगे बढ़ता गया, जन भागीदारी से इसमें नए आयाम जुड़ते गए।
सौंदर्यीकरण और पर्यावरण संरक्षण के प्रति भी आम लोगों की रुचि बढ़ी। देश के अनेक हिस्सों में पॉलीथीन के बजाय कपड़े के थैलों को बढ़ावा देकर सिंगल यूज प्लास्टिक के उपयोग को प्रचलन से बाहर करने का भी संकल्प दिखा। ये प्रधानमंत्री के आह्वान का असर था कि स्वच्छ भारत अभियान को देश के जनमानस ने जन आंदोलन का रूप दिया। अनुशासन, जागरूकता और समर्पण के साथ 30,000 से अधिक एनसीसी कैडेट्स ने पुनीत सागर अभियान शुरू किया और समुद्र तटों की सफाई। मन की बात से स्वच्छता का एक ऐसा प्रचंड जन आंदोलन उभरा कि गांव से लेकर शहर तक देश के हर कोने में स्वच्छता के जन आंदोलनों ने कई कीर्तिमान गढ़े। देश के सभी गांवों ने 2 अक्टूबर 2019 तक खुद को खुले में शौच से मुक्त घोषित कर राष्ट्रपिता महात्मा गांधी को अपनी कार्यांजलि दी। आज मोदी जी ने जो सपना देखा, हम सब उस दिशा में लगातार काम कर रहे हैं। 2014 के बाद जब माननीय मोदी जी ने स्वच्छता को लेकर एक स्वच्छता सर्वेक्षण पूरे देश में लागू कराया, तो उस समय एक जागरूकता सारे नगर निगमों में, नगरीय निकाय के, नगर पालिका और नगर पंचायत सब में आई। सब लोगों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया और सब ने प्रयास किया कि हमारे यहाँ की स्वच्छता की व्यवस्था बहुत अच्छी होनी चाहिए, जिससे हम सब एक अच्छी रैंकिंग प्राप्त करके पूरे भारतवर्ष अपना नाम में आगे कर सके। इस दिशा में रायपुर नगर निगम भी प्रयास कर रहा है और हम सब ने मन में इस बात का दृढ़ संकल्प लिया है कि हम रायपुर को टॉप में लाएंगे। इसके लिए जितना भी हमको प्रयास करना पड़े, प्रयास में कहीं कमी नहीं होगी। और मेरा मानना है कि इसके लिए सबसे पहला प्रयास हम रायपुर शहर के हर नागरिक को इस अभियान में जोड़े। आज जो हम चौथे स्थान पर पहुँचे हैं, उसमें सुबह से सूर्य के निकलने से पहले से हमारे जो स्वच्छता दीदी हैं, सफाई मित्र हैं, वो सुबह से ही उठ जाते हैं और अपने कार्य में संलग्न हो जाते हैं। इसमें उनकी बहुत बड़ी भूमिका, उनका बहुत बड़ा योगदान है। सर, मैं आपसे जानना चाहूँगी कि उनका मनोबल बढ़ाने के लिए आपने कैसे प्रयास किए, और मैं चाहूँगी कि आप उन्हें आशीर्वचन दें अपना। देखिए, हमने जो चौथा स्थान प्राप्त किया उसका पूरा श्रेय हमारे सफाई दीदी, स्वच्छता दीदी और सफाई मित्रों को है, क्योंकि धरातल में वही लोग काम करते हैं। हम लोग काम की मॉनिटरिंग कर सकते हैं, उनका प्रोत्साहन बढ़ा सकते हैं, लेकिन काम वही करते हैं। और काम भी वो, चाहे बरसात का मौसम हो, चाहे ठंड का मौसम, चाहे भीषण गर्मी है। बेचारे सुबह 5 बजे घर से निकलते हैं और 1:30 बजे तक के लगभग नगर निगम में वो काम करने के बाद फिर अपने घर को वापस जाते हैं। जब हम स्वच्छता का चौथा पुरस्कार लेके जब रायपुर आए और जब उनके सम्मान का एक कार्यक्रम हमने शहीद स्मारक भवन में आयोजित किया, जिसमें हमारे माननीय उप मुख्यमंत्री जी, हमारे विभागीय मंत्री जी आए थे, उस समय मैंने इस बात का आग्रह किया था नगर निगम के अधिकारियों से, माननीय मंत्री जी से, कि इन कर्मचारियों के कारण हमको दिल्ली में पुरस्कार मिला। यदि हमको राष्ट्रपति से या हमारे विभागीय मंत्री से मुलाकात करके पुरस्कार प्राप्त करने का अवसर मिला, तो उसके लिए सबसे ज़्यादा बधाई के पात्र यही लोग हैं कि पूरा कारण यही है कि इन्होंने मेहनत की तो हम पुरस्कार प्राप्त किए। ये जो स्वच्छता के लिए गाड़ियाँ चलती हैं कचरा कलेक्शन के लिए, ये सवेरे 6 बजे से 2 बजे तक इनका काम होता है। 8 घंटे में ये लोग 3 से 4 ट्रिप करती हैं। इनका काम है घर घर से कचरा कलेक्शन करना, और ये प्रतिदिन का काम है इनका। हम कोशिश करते हैं कि 100% हो जाए। मेरा नाम साहू है। सुबह 6 बजे से 2 बजे तक कचरा उठाते हैं। जहाँ भर जाता है तो डंपिंग लेकर के खाली करते हैं, और आते हैं फिर डालते हैं कचरा वगैरह, फिर होता है, फिर लेकर आए 2 बजे तक का। मैं नरेंद्र भारती। हम प्रतिदिन 6 बजे से आकर साफ़ सफाई, जहाँ गंदगी दिखता है उसको बिल्कुल निरंतर साफ़ सफाई रखते हैं। यहाँ की पब्लिक भी हमारी से थोड़ा सपोर्ट करते हैं, और
डोर टू डोर वाले जैसे कोई कंप्लेंट करते हैं तो हम लोग डायरेक्ट कंपनी वाले जो हैं सुपरवाइजर उनको प्रोवाइड करते हैं कि भैया ये इनके यहाँ गाड़ी नहीं आ रहा है, और गाड़ी भी आती है। सूखा कचरा अलग डस्टबिन में रखा करो और गीला कचरा अलग डस्टबिन में, और डोर टू डोर कलेक्शन वाले को दिया करो। और कई ऐसे भी मिलते हैं जो झिल्ली में ला के बाहर वार फेंकते हैं, तो उनको भी हम मना करते हैं कि यहाँ मत फेंकिए, आपके पास गाड़ी आता है उसको दीजिए, इतना बोलते हैं हम लोग, समझाइश करवाते हैं। जी मेरा नाम आशा डोंगरे है, मैं सफाई कर्मचारी हूँ। हम लोग रोज़ ये काम करते हैं सुबह 6 बजे से 2 बजे तक, और ये काम हमारा रोज़ होता है। हमारा एक ग्रुप भी है जो सुबह से शाम तक दोपहर 2 बजे तक काम करते हैं। हम कोशिश करते हैं कि हर जगह सफाई रहे, स्वस्थ रहे और साफ़ सुथरा रहे। हम हमेशा प्रयास करते रहते हैं कि हम हर जगह साफ़ सुथरा रखें, और हमेशा ये काम करते रहते हैं। हम कचरा एक ही जगह रखते हैं, हर जगह फैलाते नहीं हैं, और लोग भी हमारे मदद करते हैं, कचरा वहीं पर ला के डालते हैं। हम लोग पूरी सफाई का ध्यान रखते हैं, और जहाँ पर रखना चाहिए कचरा वहीं रखते हैं। शहर की जनता का जुड़ाव स्वच्छता को लेकर हो रहा है। आज शहर की जनता नगर निगम की जो गाड़ी आ रही है उसमें अपने घरों का कचरा दे रही, कचरा भी गीला सूखा अलग अलग दे रही है। ये इस बात को प्रमाणित करता है कि जनता जागरूक हो गई है। यदि कभी गाड़ी ना आए तो तत्काल नागरिकों की शिकायत हम तक पहुंचती है। तो कुल मिला के आम जनता का भी आशा ये है कि माननीय मोदी जी ने जो दिशा इस देश को दिखाई है, और दिशा में मोदी जी का पूरा सहयोग करना है और अपने शहर को स्वच्छ रखना है, स्वस्थ रखना है। भागमनी देवी जी, बताइए कि आप अपने घर के कचरे को किस प्रकार से देखते हैं, क्या करते हैं? ये 2 ठो डब्बा है, बाल्टी है जी, एक ठो गीला रखते हैं, एक ठो में सूखा कचरा रखते हैं। तो उसके बाद उसको क्या करते हैं कचरे को? वो कचरा गाड़ी वाला आता है, ले जाता है रोज। आप कचरे को क्या करते हैं, घर के कचरे को? वही 2 डब्बे में रख के गीले कचरे सूखे कचरे को अलग अलग करके कचरा वाला तो उनको दे देते हैं। और जैसे कि आपके मोहल्ले में नालियाँ हैं, नालियाँ में बहुत सारे कचरे, नाली में हम मन नहीं डालन, हम मन दे देथन ना आथे ता कचरा बाल्टी है आथे ना डब्बे है पीका फत्ते में दे देथन। गीला मोहल्ले में साफ सफाई किस प्रकार से है? हमारे गली में तो बहुत अच्छा भाई, साफ़ सफाई सुबह से उठते सब अपने अपने घर के सामने साफ करते हैं, और कचरा गाड़ी आती है उसमें कचरा डाल देते हैं। स्वच्छ बनाने के लिए आप कुछ उपाय देना चाहेंगे? वही सब सो के उठेंगे, झाड़ू वाड़ू लगाएंगे, कचरा गाड़ी डब्बा में डालेंगे, नाली में ना डाले, कचरा गाड़ी आएगा तो कचरा गाड़ी में डाले। स्वच्छता ही सेवा है, जैसा कि इस बार का थीम है। और इसी साथ निगम में आज हमारे साथ निगम आयुक्त भी मौजूद है। मैं सर आपसे जानना चाहूँगी कि आपका क्या सपना है इसको लेकर, स्वच्छता को लेकर, और आप इसे किस तरह से देखते हैं? देखिए, आज के समय पर मैं शहरी इलाकों में जो सबसे ज़्यादा फोकस हो रहा है वो सफाई पर हो रहा है, स्वच्छता पर हो रहा है। और माननीय प्रधानमंत्री जी द्वारा इसे जो एक अभियान के रूप में पूरे देश में मनाने के लिए प्रेरित किया गया है, उसी तारतम्य में रायपुर नगर निगम में भी हम लोग पूरे तन मन धन से पूरा प्रयास ये कर रहे हैं कि हमारा शहर स्वच्छ बने, सुंदर बने। और इसमें जो हमारे जितने भी स्वच्छता कर्मी हैं, जो हमारी स्वच्छता दीदियां हैं, उन सभी के साथ में मिलकर के हम इस पखवाड़े को मना रहे हैं। जैसा अभी माननीय सभापति जी ने बताया कि रायपुर शहर पूरे देश में 4थे नंबर पर आया है स्वच्छता रैंकिंग में। हमारा पूरा प्रयास ये है कि हम कैसे अब टॉप शहर बने पूरे देश में, और इसके साथ में हमारा फोकस इस पर भी है कि रायपुर शहर को 7 स्टार रेटिंग प्राप्त हुई है, गार्बेज फ्री सिटी के रूप में इसको पहचान प्राप्त हुई है। तो हम इसको और कैसे इम्प्रूव कर सके, इस पर हमारा पूरा फोकस है। उसी संबंध में पूरी निगम की बॉडी और पूरा शासन, इसका पूरा फोकस इस पर है कि जो भी नई टेक्नोलॉजीज़ हैं, नई तकनीकें हैं, नए सिस्टम्स हैं, उनको हम अपने यहाँ पर इंट्रोड्यूस करें, और साथ ही साथ लोगों में ये जागरूकता लाएं कि जो वो अपने शहर को अपनाएं, अपने शहर में पूरी तरह से उसकी स्वच्छता में सहभागिता दिखाएं।
नगर निगम रायपुर में आज हम उपस्थित हैं और इसके साथ ही दूरदर्शन की टीम भी हमारे साथ उपस्थित है और इसी मौके पर आज हमारे साथ महानिदेशक दूरदर्शन भी उपस्थित है। तो सर, मैं आपसे जानना चाहूँगी कि इस कार्यक्रम को लोगों तक पहुँचाने के लिए, क्योंकि इस हर वर्ग के लिए इस कार्यक्रम को किया जा रहा है, तो मैं चाहती हूँ कि हर वर्ग की भागीदारी कैसे सुनिश्चित होगी और मीडिया का इसमें क्या योगदान है कि इसका कवरेज लोगों तक कैसे पहुँच पाएगा बेहतर तरीके से। सबसे पहले तो मैं सभापति महोदय और आयुक्त महोदय का धन्यवाद करता हूं कि दूरदर्शन केंद्र रायपुर के साथ जो भारत सरकार का स्वच्छोत्सव स्वच्छता ही सेवा 2025 का जो पखवाड़ा मनाया जा रहा है उसमें हमारे साथ शामिल हैं। और इस पूरे पखवाड़े का उद्देश्य यही है कि स्वच्छता का प्रचार प्रसार सही ढंग से हो ताकि लोग जागरूक हो सकें, और उसमें दूरदर्शन की भूमिका सभी को मालूम है बहुत बड़ी है और हमेशा से नगर निगम के साथ जुड़ा रहा है दूरदर्शन। और इनके जितने भी स्वच्छता ही सेवा के कार्यक्रम हैं, मैं अभी चर्चा भी कर रहा था आयुक्त महोदय से, तो जितने कार्यक्रम चल रहे हैं उनमें हम न्यूज़ के रूप में भी कवर कर रहे हैं। तो मैं समझता हूं कि जो जागरूकता आनी चाहिए और जो हम ऑलरेडी कर चुके हैं, मैं रायपुर नगर निगम को बधाई भी देता हूं कि उन्होंने 4th रैंकिंग ली है स्वच्छता के लिए 10 लाख के ऊपर के लिए, गार्बेज फ्री सिटी के लिए भी 7 स्टार रेटिंग ली है। और हमारे छत्तीसगढ़ के 25 शहर हैं जो टॉप 100 में हैं। तो मैं समझता हूं कि जो पूरा छत्तीसगढ़ का माहौल है वो सही दिशा में है। आज हम दूरदर्शन और नगर निगम के अधिकारी कर्मचारियों के संयुक्त प्रयास से स्वच्छता का कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है। यहाँ के अधिकारी कर्मचारियों में इस कार्यक्रम को लेकर बहुत ज़्यादा उत्साह है। आइए स्वच्छता के माध्यम से हम स्वच्छ भारत, सुंदर भारत, सशक्त भारत के निर्माण में अपना योगदान दें। धन्यवाद। हमारे माननीय प्रधानमंत्री, भारत देश के प्रधानमंत्री की इच्छा रही, उनकी एक मंशा रही कि पूरा देश स्वस्थ रहे, सुंदर रहे। इसी तारतम्य में हम नगर निगम रायपुर पहुंचे। यहाँ माननीय सभापति महोदय, उनकी पूरी टीम बेहतर कार्य कर रही है और रायपुर शहर का जो नाम आज भारत देश में बहुत ज़्यादा ख्याति पहुंचा है, उसके पीछे निश्चित रूप से नगर निगम ने अपनी अहम भूमिका निभाई है। दूरदर्शन भी समय समय पर बेहतर प्रोग्राम स्वच्छ भारत, सुंदर भारत कार्यक्रम निर्माण करके जन जन तक सफाई अभियान को हम सफल कर रहे हैं। रायपुर नगर निगम के पास 206 MLD क्षमता, एक MLD का मतलब होता है 1 MLD मतलब जो है 10 लाख लीटर। तो ऐसे 206 MLD क्षमता के हमारे 4 सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट हैं। इन सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट में रायपुर शहर से गुजरने वाले जो 17 नाले, सभी 17 नालों को इंटरसेप्ट करके नालों के पानी को पहले इसमें ट्रीट करते हैं। इसके बाद ट्रीट करके इसको जो है खारुड नदी में प्रवाहित किया जाता है। पहले ये सारे नाले सीधे खारुड नदी में प्रभावित हो रहे थे, अब लेकिन जो शुद्ध किया हुआ पानी है, सीवेज है, वो जाता है वहाँ पे। और कुछ जो पानी है इसमें से उपचार किया हुआ इसका जो है हम जो है पुनर्उपयोग कर रहे हैं इंडस्ट्रीज़ में, उद्योगों में। तो इस प्रकार जो है हम जो उद्योगों के द्वारा जो सतही जल था या भूगर्भीय जल जिसका उपयोग इसके लिए इंडस्ट्रियल यूज़ के लिए कर रहे थे, उसके बदले हम ये ट्रीटेड सीवेज को यूज़ कर रहे हैं। तो हमारे उतना पानी का जो है हमारी बचत हो रही है, वो पानी हम दूसरे का यूज़ कर सकते हैं। रायपुर नगर निगम के अंतर्गत स्वच्छता ही सेवा पखवाड़ा जो चल रहा है हमारा 17 सितंबर से 2 अक्टूबर तक ये कार्यक्रम हमारा चल रहा है, जिसमें लगातार जनभागीदारी भी हो रही है और हमारे जो जोन स्वास्थ्य अधिकारी हैं वो लगातार तालाबों की सफाई, पब्लिक एरिया में जहाँ ज़्यादा कचरा फेंक रहे हैं उसकी मॉनिटरिंग करना, पब्लिक को अवेयर करना, ये सारी चीज़ें चल रही है। और एक हम ब्यूटिफिकेशन के लिए एक जगह चिन्हांकित कर रहे हैं जिसको ब्यूटिफाई कर रहे हैं और उसकी मतलब वहाँ पर कोई कचरा ना फेंके, उसकी भी लगातार मॉनिटरिंग कर रहे हैं। साथ ही साथ जो डेली का जो रूटीन वर्क है नगर निगम का, वो लगातार हमारा जारी है। सुबह जो उठते हैं 6 बजे से सभी सफाई कर्मचारी हमारे लगते हैं उस काम पर, उसकी मॉनिटरिंग लगातार की जा रही है। और एक्स्ट्रा में जो भी है अभी जैसे हम जन स्वास्थ्य की दृष्टि से भी काम करते हैं, स्वच्छता पखवाड़ा में ये भी एक हमारा जिम्मेदारी है, जिसके तहत लगातार हम रायपुर शहर को स्वच्छ बना रहे हैं और होटलों एवं जहाँ भी अधिक कचरा फेंक रहे हैं उस पर लगातार कार्रवाई भी जारी है। नगर निगम रायपुर के सभी जनता, जनप्रतिनिधिगण, रहवासियों से मेरा अनुरोध है कि
रायपुर नगर निगम को स्वच्छ रायपुर, सुंदर रायपुर बनाने के लिए शासन द्वारा निर्धारित कार्यक्रम के तहत एक दिन, एक समय, एक साथ का श्रमदान का जो कार्यक्रम शासन द्वारा निर्धारित किया गया है, उसमें अधिक से अधिक लोग सम्मिलित होकर भारत सरकार के एवं राज्य सरकार के इस बृहद कार्यक्रम को सफल बनाएंगे ऐसी मेरी आशा एवं विश्वास है। ऐसे एक एक बाल्टी कचरा और घरों से जब कचरा इकट्ठा करते हैं और लेके आते हैं तो हम हमारा सकरी में जो हमारा प्लांट है वहाँ पे लगभग 700 मीट्रिक टन के आसपास डेली हम MSW कचरा लाते हैं। इस MSW कचरे में हम जो है CND वेस्ट की बात नहीं कर रहे हैं, इसमें E-वेस्ट की बात नहीं कर रहे हैं। सिर्फ जो घरों से निकलने वाला कचरा, घरों और औद्योगिक बोलता हूँ, व्यावसायिक संस्थानों से, होटल वगैरह जो शामिल है उसमें, तो लगभग 700 मीट्रिक टन कचरा हमारे यहाँ प्रतिदिन हम लोग लाते हैं और 700 मीट्रिक टन कचरे का उपचार प्रतिदिन करते हैं। लगभग 25 टन कंपोस्ट प्रतिदिन बनाते हैं, इसको उपयोग करते हैं। इसमें लगभग 250 टन आपका प्लास्टिक होता है, प्लास्टिक को जो है हम उसको पुनर्उपयोग करते हैं उसको जो है। तो इस प्रकार से देखिए लगभग जितना आता है कचरा उसमें से हम 80-90% कचरे का पुनर्उपयोग कर लेते हैं। तो जो रायपुर के बाहर से लोग आते हैं उनको लगना चाहिए कि वास्तव में रायपुर शहर जो है वो राजधानी के अनुरूप है, राजधानी के अनुरूप यहाँ पे स्वच्छता है। और जब लोग यहाँ पे स्वच्छता देख के जाते हैं तो उनके मन में भी कहीं ना कहीं इस बात के लिए ललक पैदा होती है कि जैसा रायपुर शहर स्वच्छ है वैसा मेरा शहर भी स्वच्छ होना चाहिए। तो हम दूसरे शहर को संदेश देने का काम भी कर रहे हैं कि जो काम हम कर रहे हैं वो काम यदि आप भी अपनाएंगे तो हम आपका शहर भी अच्छा बनेगा। और हम इस दिशा में इंदौर को भी रोल मॉडल के रूप में लिए। इंदौर में सफाई व्यवस्था बहुत अच्छी है। हमने लगातार वहाँ पे शैक्षणिक भ्रमण में गए हैं, वहाँ से बहुत सारी जानकारियाँ हमने ली है और उस दिशा में हम यहाँ पे प्लानिंग करके आगे बढ़ रहे हैं और 3-4 महीने में हम पूर्ण रूपेण उस दिशा में आगे बढ़ेंगे। और जिस तरह से इंदौर की स्वच्छता की व्यवस्था है, हम यहाँ पे जो हमारे वार्ड है लगभग 25,000 की पॉपुलेशन के वार्ड होते हैं, उन वार्डों को हम छोटे छोटे ब्लॉक में बांट के उन ब्लॉक की एक पॉपुलेशन निश्चित करके नगर निगम के एक अधिकारी की जवाबदारी तय करने वाले हैं कि आपको इतने ही एरिया की व्यवस्था आपको देखनी है, इतने एरिया के लोगों को आपको जागरूक करना है कि आप कचरा नेसेसरी कहीं भी ना डालें, व्यवस्थित जहां उपयुक्त जगह है वहाँ पे आप कचरा डालें। उनको डस्टबिन देने की भी योजना है हमारे पास। हम बहुत जल्द आम नागरिकों को 2 डस्टबिन, एक हरा और एक नीला देने वाले हैं, गीला कचरे के लिए और सूखे कचरे के लिए। उन डस्टबिन के माध्यम से भी इस बात का हम प्रयास करने वाले हैं कि कचरा वास्तव में डस्टबिन में डले, डस्टबिन में उनके घर में रखे रहे और जब नगर निगम की कचरा गाड़ी उनके घर पहुंचे तो डस्टबिन नगर निगम की कचरा गाड़ी में डले। इससे यह होगा कि कचरा यहाँ वहाँ नहीं जाएगा, कचरा न सड़कों में दिखेगा, न मुक्कड़ों में दिखेगा, न नालियों में दिखेगा। कचरा सीधा निगम की गाड़ी के माध्यम से जो हमारा सेकेंडरी कलेक्शन पॉइंट है वहाँ कचरा पहुँचेगा और वहाँ से फिर कलेक्शन होकर हमारा जो प्लांट लगा हुआ है वहाँ पे सेग्रीगेशन के लिए कचरा पहुँचे के दिशा में हम लोग लगातार प्रयास कर रहे हैं। स्वच्छता पखवाड़ा 4.0 स्वच्छता ही सेवा है। इसके तहत आज हम नगर निगम रायपुर में दूरदर्शन की पूरी टीम के साथ आए। यहाँ के कर्मचारियों से हमने बात किया, अधिकारियों से बात किया और इसके पश्चात हमें बहुत सारी जानकारी मिली कि रायपुर को 4थे नंबर पर लाने में, पूरे भारत में रायपुर का जो आज स्थान 4थे नंबर पर, उसे लाने के लिए यहाँ पर क्या क्या प्रयास किए गए, उनकी क्या भूमिका रही, उन्होंने कैसे योगदान दिए, निचले स्तर से लेकर ऊपर के स्तर तक सभी लोगों ने कैसे इसमें अपनी भूमिका निभाई, क्या क्या इसके लिए प्रयास की, ये सभी हमने देखा। आज के इस विशेष अंक में बस इतना ही। दीजिए अपने दोस्त योगिता को अनुमति। नमस्कार।